हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में बंगाली सीरीज कावेरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कावेरी नाम की लेडी से जो कोलकाता से एक गाँव में आती है। कावेरी की हालत काफी खराब थी और उसका हाथ भी फ्रैक्चर था। साथ ही कावेरी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसी वजह से वो एक आदमी से टकराती है जिसका नाम था धीमन। धीमन कावेरी को बताता है कि वो एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर है। वो कावेरी के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन कावेरी वहां से तुरंत चली जाती है। जिसके बाद कावेरी घर पर आती है और हमें पता चलता है कि कावेरी ने ये घर रेंट पर लिया था। एक्चुअली कावेरी कोलकाता से यहाँ पर आई थी जिसके बारे में उसके बुआ के अलावा किसी को भी पता नहीं था और उसकी बुआ की मदद से ही उसे यहाँ पर जॉब मिली थी और ये घर भी। अब कावेरी अगले दिन अपने जॉब पर जाती है जहाँ पर उसकी प्रिंसिपल उसे कहती है कि कावेरी को फिर एक बार सोचना चाहिए और अपने हस्बैंड के साथ बात करके उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर कावेरी कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, उसका हस्बैंड सारी हदें पार कर चुका है। तो वही प्रिंसिपल कावेरी से कहती है कि उसे यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद कावेरी अपने क्लास में जाती है और लेक्चर लेने लगती है। लेकिन उस क्लास में एक शंपा नाम की लड़की थी जो कि बहुत ही शरारती थी। वो कावेरी को बहुत परेशान करती है लेकिन कावेरी उसे कुछ भी नहीं कहती। एक्चुअली शंपा डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे चैंपियन है, इसलिए वो बहुत एटीट्यूड में रहती थी। लेकिन भले वो कराटे में चैंपियन हो पर वो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके हमेशा कम मार्क्स आते। अब कावेरी शंपा के बारे में अपने कलीग से कहती है और उसकी कलीग प्रिंसिपल को कंप्लेंट करती है। जिसके बाद अगले दिन प्रिंसिपल शंपा को बहुत डांटती है और उसे पनिश भी करती है, जिससे शंपा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लगता है कि कावेरी ने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को की होगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कावेरी को सबक सिखाएगी। तो वही रात को हम कावेरी को देखते हैं जो अपने घर पर थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड अनिश आता है, जिसे देखकर कावेरी काफी डर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कावेरी अपने हस्बैंड से ही भागकर यहाँ पर आई थी। एक्चुअली कावेरी का हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और वो कावेरी को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा करता था और इसी वजह से कावेरी यहाँ पर भागकर आ गई थी। अब उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वो चुपचाप जॉब छोड़े और वापस उसके साथ चले, लेकिन कावेरी इसके लिए मना कर रही थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि वो उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देगा। वो उसका दूसरा हाथ तोड़ने वाला था कि तभी वहाँ पर शंपा आती है और उसे किक मारती है। ये देखकर कावेरी काफी शॉक थी। तो वही अनिश भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो शंपा के साथ बहस नहीं करना चाहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंपा कावेरी को डराने के लिए आई थी, लेकिन उसने जब देखा कि अनिश कावेरी को इस तरह से टॉर्चर कर रहा है तो उसने कावेरी को बचा लिया। जिसके बाद शंपा कावेरी से सॉरी कहती है जो भी उसने किया था, लेकिन कावेरी उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करती। अब शंपा उसे बार बार सॉरी कहती है और कावेरी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद शंपा और कावेरी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शंपा कावेरी से पूछती है कि वो अपने हस्बैंड के अन्याय को सहन क्यों करती है, जिस पर कावेरी का कहना था कि उससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कावेरी प्रेग्नेंट थी तो कावेरी के सास के कहने पर उसके हस्बैंड ने बच्चे का जेंडर चेक किया था और उसे पता चला था कि कावेरी को लड़की होने वाली है। जो सुनने के बाद कावेरी की सास गुस्सा हो जाती है और अनिश से कहती है कि उनके खानदान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पहले लड़का हुआ हो, इसलिए उसे चेक करना चाहिए कि कावेरी सच में उससे प्रेग्नेंट है या किसी और के साथ। जो सुनने के बाद अनिश काफी गुस्सा हो जाता है और वो कावेरी को इस कदर मारता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। एक्चुअली अनिश की पहली वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए अनिश हर बात पर कावेरी पर डाउट लेता था। कावेरी इस सब से काफी तंग आ गई थी और वो पुलिस में कंप्लेंट करने चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनिश एक पुलिस ऑफिसर था और उसकी वजह से कावेरी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। जिसके बाद अनिश फिर से कावेरी को काफी ज्यादा पीटता है और उसी के बाद कावेरी कोलकाता छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। अब ये सब सुनने पर शंपा उसे कहती है कि उसे इस तरह से चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए और उसे सजा दिलानी चाहिए। जो सुनकर कावेरी उसे कहती है कि वो इतनी बहादुर नहीं है, जिस पर शंपा कहती है कि वो उसे कराटे सिखा देगी ताकि अगर कावेरी का पति फिर से कभी उसे तंग करे तो वो उसे सबक सिखा सके। अब रात को जब कावेरी घर पर थी तभी फिर से वहाँ पर अनिश आता है और वो फिर से कावेरी को मारने पीटने लगता है और उसे कहता है कि वो चुपचाप उसके साथ चले। तभी वहाँ पर शंपा आती है और उसे कहती है कि उसने ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है
और अगर अनिश ने फिर से कावेरी को परेशान करने की कोशिश की तो वो ये वीडियो पुलिस को दे देगी। अब ये सुनने के बाद अनिश उन दोनों को वार्न करता है कि वो उन दोनों को सबक सिखा कर रहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही कावेरी और शंपा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक्चुअली शंपा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए शंपा के लिए कावेरी उसकी माँ जैसी थी। शंपा बार बार कावेरी से यही कहती कि उसे अनिश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, जिस पर कावेरी कहती है कि अगर शंपा ने मैथ्स में 80 मार्क्स लाए तो वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट जरूर करेगी। लेकिन शंपा कहती है कि 80 तो नहीं, लेकिन वो 40 लाने का ट्राई करेगी। तभी उसे पता चलता है कि उसका स्टेट लेवल कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से शंपा काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद शंपा उस कैंप में चली आती है जहां उसकी मुलाकात एंजेलिया नाम की लड़की से होती है। एक्चुअली एंजेलिया स्टेट लेवल कराटे चैंपियन थी, इसलिए उसका अपना एटीट्यूड था। और पहले दिन शंपा और एंजेलिना की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि शंपा ने जो बेड चूज किया था वही एंजेलिना को चाहिए था, और वार्डन भी उसे वही बेड दे देती है, जिससे शंपा काफी ज्यादा गुस्सा थी। साथ ही जब अगले दिन प्रैक्टिस हो रही थी तभी भी सभी लोग एंजेलिना को ही सपोर्ट कर रहे थे। एंजेलिना शंपा को काफी बातें सुनाती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर शंपा काफी गुस्सा होती है और वो भी एंजेलिना को बातें सुनाने लगती है। लेकिन उनका ट्रेनी शंपा को ही डांटता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। जिसके कुछ दिन बाद वहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आता है ताकि वो देख सके कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो एंजेलिना से बात करता है और उसे कहता है कि उसमें उसे काफी हुनर दिखाई देता है और वो चाहता है कि एंजेलिना ओलंपिक्स में जाए। जो सुनने के बाद एंजेलिना काफी खुश थी, लेकिन शंपा को काफी गुस्सा आ गया था। जिसके बाद शंपा कावेरी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि उसके मार्क्स कितने आए, लेकिन कावेरी उसे कहती है कि वो उसे ऐसे मार्क्स नहीं बता सकती। तभी हम एंजेलिना को देखते हैं जो वहाँ से जा रही थी, लेकिन बीच में ही शंपा और एंजेलिना के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें शंपा के किक मारने पर एंजेलिना ऊपर से गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और वो लोग शंपा को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये बात कावेरी को पता चलती है, वो भी तुरंत वहाँ पर आ जाती है ताकि वो शंपा से बात कर सके, लेकिन उसे अलाउ नहीं किया जाता। शंपा के पापा शंपा से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन शंपा उन्हें भी कुछ भी नहीं बताती। एक्चुअली जब से शंपा को अरेस्ट किया गया था शंपा ने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन कावेरी को पूरा यकीन था कि शंपा कभी भी किसी को मार नहीं सकती। एक्चुअली सब लोग यही बोल रहे थे कि शंपा एंजेलिना से काफी जेलस थी और इसी वजह से उसने उसे मार दिया, लेकिन कावेरी को पूरा यकीन है कि शंपा इनोसेंट है। इसलिए कावेरी पुलिस ऑफिसर से बात करनी चाहती है, तो इस केस का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि अनिश था, और वो जानबूझकर शंपा को फंसाने की और कोशिश कर रहा था, क्योंकि शंपा ने उसका वो वीडियो बनाया था। एविडेंस बोलकर उसने शंपा का मोबाइल भी ले लिया था और उसमें से अपना वीडियो भी डिलीट कर दिया था। अब ये सब देखकर कावेरी उसे कहती है कि उनके बीच जो भी बात है इसमें वो शंपा को ना फंसाए, क्योंकि शंपा एक इनोसेंट है और वो इतनी छोटी है। लेकिन अनिश कहता है कि उसने जो उसके साथ किया है ये कोई छोटी बच्ची नहीं कर सकती, इसलिए वो शंपा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और कावेरी भी उसे बचा नहीं पाएगी। जो सुनने के बाद कावेरी कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने बच्चे को तो नहीं बचा सकी, लेकिन शंपा को जरूर बचाएगी। अब रात को कावेरी को एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसे जेल में जाना होगा। उसे गेट नंबर भी बताते हैं और उसे कहते हैं कि वो वहाँ पर चली जाए। जिसके बाद कावेरी वैसा ही करती है तो जेल की वार्डन वहाँ पर आ जाती है और कावेरी को इस तरह से अंदर लेकर जाती है जिससे कि वो सीसीटीवी में दिखाई ना दे सके। जिसके बाद कावेरी फाइनली शंपा से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, तो शंपा उसे सारी सच्चाई बता देती है। एक्चुअली उस दिन जब शंपा कावेरी के साथ बात कर रही थी तभी एंजेलिना कहीं जा रही थी। शंपा जब ये देखती है तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है, तो वो देखती है कि एंजेलिना मिनिस्टर से मिलने उसके रूम में गई थी, जहाँ पर मिनिस्टर एंजेलिना से कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो उसे ओलंपिक्स में ज़रूर भेजेगा। अब ये सुनने के बाद शंपा वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम एंजेलिना को देखते हैं जिसे मिनिस्टर बुरी तरह से छू रहा था, जिससे एंजेलिना काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। वो चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर शंपा आती है और एंजेलिना से पूछती है, तो एंजेलिना अंदर जो कुछ भी हुआ उसे बता देती है। जिसके बाद शंपा और एंजेलिना डिसाइड करते हैं कि वो मिनिस्टर की हरकत के बारे में सबको बता देंगे, और इसी के लिए जब वो वहाँ से निकल रहे थे तब मिनिस्टर वहाँ पर आता है और उसी ने एंजेलिना को धक्का दिया था, जिसकी वजह से एंजेलिना की मौत हुई थी। और फिर उसी मिनिस्टर ने सबको ये कहा
कि ये सब शंपा ने किया है। अब ये सब सुनने के बाद कावेरी शंपा से कहती है कि वो जानती थी कि शंपा इनोसेंट है। वो शंपा से पूछती है कि जब ये सब हुआ था तो किसी ने देखा था क्या, जिस पर शंपा कहती है कि एक लक्ष्मी नाम का प्यून है जिसने शायद ये सब देखा था। जिसके बाद कावेरी लक्ष्मी के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो रिटायर हो चुका था। जिसके बाद वो उसके गांव में जाती है और उसे लक्ष्मी मिल जाता है। लक्ष्मी बताता है कि उसने वो सब देखा था, लेकिन वो बहुत ही गरीब है और अगर उसने मिनिस्टर के खिलाफ कुछ भी बयान दिया तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। पर कावेरी उसे कहती है कि अगर उसे कभी ऐसा लगे कि वो मदद कर सकता है तो वो उसे कॉल करे। ये बोलकर कावेरी वहां से चली जाती है। जिसके बाद कावेरी धीमन के साथ लॉयर के पास जाती है तो लॉयर का भी यही कहना था कि शंपा का केस काफी वीक है और वो लोग इतनी आसानी से शंपा को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और ऑपोजिट लॉयर जज को बताता है कि किस तरह शंपा ने एंजेलिना को मार दिया। जिसके बाद शंपा की लॉयर कोर्ट को बताती है कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उसी दिन सब सीसीटीवी कैमरास बंद थे। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि वहाँ पर ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से जानबूझकर वो सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे। साथ ही वो शंपा से कहती है कि जो भी उस दिन हुआ था वो सबके सामने वो बता दे। जिसके बाद शंपा सबको बता देती है कि किस तरह मिनिस्टर ने एंजेलिना के साथ ये सब करने की कोशिश की थी और जब एंजेलिना ने ये सब सबको बताने की कोशिश की तो उसने उसे मार दिया। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर इतना बड़ा आरोप लगा था। साथ ही कावेरी वहाँ पर एंजेलिना की बहन को लेकर आई थी जो कोर्ट को बताती है कि उसकी बहन ने मरने से पहले उसे कॉल किया था और उसने उसे बताया था कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर और अपनी ट्रेनी के साथ एक मीटिंग करने के लिए जा रही है। वो बताती है कि एंजेलिना उस दिन काफी खुश थी क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उसे कहा था कि वो उसे ओलंपिक्स में भेजेगा। एंजेलिना ने ये बात मैसेज करके भी बताई थी और उनके पास इसका प्रूफ था। अब ये सब देखने के बाद जज पुलिस वालों से कहता है कि वो इस केस की ठीक से छानबीन करे, नहीं तो वो ये केस सीआईडी को दे देगा। साथ ही वो इस केस को अगली डेट दे देता है। जिसके बाद हम मिनिस्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका नाम बाहर आ गया था और इसी की वजह से उसके ऊपर प्रेशर बन रहा था कि उसे अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा। जिसके लिए मिनिस्टर काफी गुस्सा हो जाता है और वो अनिश को बहुत बातें सुनाता है। वो अनिश से कहता है कि वो कैसा आदमी है, वो अपनी वाइफ को भी नहीं संभाल सकता। वो अनिश को काफी बातें सुनाता है जिसके बाद अनिश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कावेरी को धमकाता है कि वो इस केस में इंटरफियर ना करे और चुपचाप उसके पास वापस आ जाए। पर कावेरी अब उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। जिसके बाद हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कावेरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो बयान देने के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद कावेरी काफी खुश थी क्योंकि लक्ष्मी के बयान के बाद शंपा को बेल मिल सकती थी। जिसके बाद कावेरी उनसे मिलती है कि तभी हम देखते हैं कि कोई कावेरी का पीछा कर रहा था और उसके ऊपर कंटिन्यूसली नजर रख रहा था। तो वही अगले दिन कावेरी से मिलने शंपा के पापा आते हैं जो कि काफी टेंशन में थे क्योंकि शंपा अभी तक जेल से बाहर नहीं आई थी। तभी कावेरी को पता चलता है कि लक्ष्मी की मौत हो गई, उसने खुद को खत्म कर दिया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली लक्ष्मी ने खुद को खत्म नहीं किया था बल्कि मिनिस्टर के लोगों ने उसे मार दिया था। जब कावेरी वहाँ पर जा रही थी तो उसका अनिश की कार से एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है। जिसके बाद अनिश कावेरी से कहता है कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो अगली बार गाड़ी उसके ऊपर से चली जाएगी। जो सुनकर कावेरी समझ जाती है कि अनिश उसे धमका रहा था। अब जब कावेरी घर आती है तो उसके पास मिनिस्टर का सेक्रेटरी आता है और कावेरी से कहता है कि वो इस केस से पीछे हट जाए। शंपा को थोड़े दिनों के लिए जेल में रहना होगा जिसके बाद वो बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर वो ऐसे ही ये केस लड़ती रही तो शंपा की मौत हो जाएगी। जो सुनकर कावेरी थोड़ी सी डर तो जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि वो शंपा को इंसाफ दिलाकर रहेगी। जिसके बाद अगले दिन उसे धीमन की मदद से एंजेलिना की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें ये दिखा रहा था कि मौत से पहले एंजेलिना की किसी के साथ हाथापाई हुई थी और उस रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया था कि जिसके साथ उसकी हाथापाई हुई थी वो शंपा नहीं थी। अब शंपा की लॉयर इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करती है जो देखने के बाद जज अनिश को काफी डांटता है क्योंकि पुलिस वालों ने केस की छानबीन ठीक से नहीं की थी। जिसके बाद जज शंपा को बेल दिला देता है जिससे शंपा काफी ज्यादा खुश थी। तो वही मिनिस्टर काफी गुस्सा था क्योंकि अब उसका डीएनए टेस्ट होने वाला था और अगर एंजेलिना की रिपोर्ट से उसका डीएनए मैच हो गया तो ये सबके सामने साबित हो जाएगा कि ये सब मिनिस्टर ने ही किया है।
इसलिए वो अनिश पर काफी गुस्सा होता है और उसे बहुत सारी बातें सुनाता है। वो अनिश से कहता है कि वो किसी औरत को संभाल ही नहीं सकता, जो सुनकर अनिश गुस्सा हो जाता है और मिनिस्टर से कहता है कि आइंदा से अगर उसने उसके बारे में ऐसा कुछ कहा तो वो उसे शूट कर देगा। लेकिन मिनिस्टर का पीए किसी तरह से उसे शांत करवाता है, लेकिन मिनिस्टर समझ चुका था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। इसलिए वो वहाँ पर ट्रेनी को बुलाता है और उसे कहता है कि वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले। अब ट्रेनी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो ना मानता तो मिनिस्टर उसे ख़त्म कर देता। इसलिए वो सारा इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद शंपा को भी कहा जाता है कि वो मिनिस्टर के ऊपर जो उसने चार्जेस लगाए हैं उसे वापस ले ले, नहीं तो शंपा की भी जान चली जाएगी। जिसके बाद शंपा के पापा डिसाइड करते हैं कि वो केस वापस लेंगे, क्योंकि इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलने वाले थे और वो चाहते थे कि वो पैसे वो शंपा की शादी में यूज़ करें। अब जब ये बात कावेरी को पता चलती है तो वो शंपा के पापा को समझाने की कोशिश करती है कि एंजेलिना की मौत मिनिस्टर की वजह से हुई है, इसलिए मिनिस्टर को सज़ा होनी चाहिए। पर शंपा के पापा कहते हैं कि उनके लिए यही काफ़ी है कि उनकी बेटी जेल से बाहर आ गई। जिसके बाद कावेरी वहाँ से चली जाने लगती है, तो वही शंपा कावेरी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन कावेरी शंपा को घर वापस जाने के लिए कहती है, और जैसे ही शंपा वहाँ से निकल रही थी कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद कावेरी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिनिस्टर ने शंपा को किडनैप किया था। मिनिस्टर उसे एक होटल में बुलाता है और कावेरी वहाँ पर चली जाती है। जहाँ जाने पर मिनिस्टर उसे कहता है कि अगर कावेरी को शंपा जिंदा चाहिए तो उसे एक वीडियो बनाना होगा। वो कावेरी से कहता है कि वो उस वीडियो में कन्फेस करे कि ये सब कुछ उसने किया था। उसी ने शंपा को भड़काया था कि वो मिनिस्टर के खिलाफ ये सब आरोप करे। अब कावेरी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद कावेरी वो वीडियो बनाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो मिनिस्टर चाहता था कि वो कावेरी के साथ भी ज़बरदस्ती करे, जो देखने पर कावेरी उसे उसी तरह से किक मारती है जैसे शंपा ने उसे सिखाया था, जिससे वो मिनिस्टर गिर जाता है और उसकी बॉडी में कांच घुस जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मिनिस्टर का सेक्रेटरी आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कावेरी और मिनिस्टर का सेक्रेटरी मिले हुए थे। एक्चुअली मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी को धोखा दिया था और वो खुद मिनिस्टर बन गया था। साथ ही सेक्रेटरी जानता था कि मिनिस्टर ने जो एंजेलिना के साथ किया है वो काफ़ी गलत था, इसलिए वो कावेरी की मदद कर रहा था और उसी की मदद से कावेरी जेल के अंदर चली गई थी। साथ ही कावेरी को जो रिपोर्ट मिली थी वो भी उसी की मदद से मिली थी। अब कावेरी काफ़ी डर गई थी, क्योंकि उसके हाथों से मिनिस्टर का मर्डर हो गया था। लेकिन सेक्रेटरी उसे कहता है कि लोगों को वही कहानी पता चलेगी जो वो उन्हें बताएंगे। जिसके बाद वो कावेरी को अनिश के पास भेजता है और अनिश उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। वो इसी खुशी में काफ़ी ड्रिंक करने लगता है और कावेरी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से अनिश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब अगले दिन वहाँ पर मीडिया आती है तो मीडिया देखती है कि मिनिस्टर की मौत हो गई थी, तो वही सेक्रेटरी बताता है कि किस तरह कल रात अनिश और मिनिस्टर में लड़ाई हो गई और अनिश मिनिस्टर को मारकर यहाँ से चला गया। साथ ही सेक्रेटरी के पास वो वीडियो भी था जिसमें अनिश ने गन निकाली थी और वो मिनिस्टर को शूट करने की धमकी दे रहा था। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों को यही लगता है कि अनिश ने मिनिस्टर को मारा होगा। और रही बात होटल की सीसीटीवी की, तो मिनिस्टर ने खुद ही उन सबको बंद किया था, क्योंकि उसने कावेरी को वहाँ पर बुलाया था। जिसके बाद पुलिस वाले जाकर अनिश को अरेस्ट कर लेते हैं और अनिश समझ जाता है कि ये सब कुछ कावेरी ने ही किया है और एक ना एक दिन वो ये सच ज़रूर सबके सामने लाएगा। लेकिन कावेरी स्माइल करके वहाँ से चली आती है। जो कावेरी पहले डरी हुई रहती थी, अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था और वो अब हर हालत का सामना करने के लिए तैयार थी। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी कावेरी सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।